बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। क्या वर्क डन कैलकुलेट करना है जो कि एक बॉक्स को पुश करने के लिए अप्लाई हो रहा है, और उस बॉक्स को पुश करने के लिए जो फोर्स लगाई गई है वो 150 न्यूटन की है, और वो बॉक्स जितना डिस्टेंस कवर करता है 5 मीटर का है। तो बेसिकली अगर हम इस स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट करें तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि वर्क डन कैलकुलेट करना है। W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन। फोर्स हमारे पास 150 न्यूटन की है और डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर का है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करेंगे W इक्वल टू एफ डी। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। W इक्वल आ जाएगा, F हमारे पास है 150, फोर्स 150 गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है 5। तो 150 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क डन आ जाएगा 750 जॉल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2। A boy weighing 75 Newton jumps up and gains 300 joule of gravitational potential energy। एक लड़का है जो कि जंप लगाता है जिसका वेट 75 न्यूटन है, और वो ऊपर की तरफ जंप लगाता है और कितनी एनर्जी गेन कर जाता है 3000 जॉल की। फाइंड द हाइट टू विच द बॉय विल राइज। अब इस एनर्जी के साथ वो कितनी हाइट तक रेस करेगा, यानी कि कितनी हाइट तक उसने जंप किया, वो हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम डाटा नोट कर लें कि डाटा में हमें कहा गया है कि एक बॉय है और उसका वेट गिवन है 75 न्यूटन। जंप्स अप एंड गेन्स 300 जॉल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास 300 जॉल गिवन है। फाइंड द हाइट टू विच द बॉय विल राइज। हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है GPE इक्वल टू mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। तो इसमें h कैलकुलेट करना है, जबकि mg जो है वो डायरेक्टली इन केस ऑफ वर्क डन हमें गिवन है, इन केस ऑफ वेट गिवन है, जो उस बॉय का वेट था mg इक्वल होता है w के। तो यहां पर हमारे पास w आ गया। ठीक है, mg की जगह पे हमने w लिख दिया। h कैलकुलेट करना है तो h इक्वल आ जाएगा GPE डिवाइडेड बाय w, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। इसमें अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। h इक्वल आ जाएगा, GPE की वैल्यू 300 है डिवाइडेड बाय वेट हमारे पास 75 है, तो h इक्वल आ जाएगा 4 मीटर के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है। ए 5 kg स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 12 मीटर हाई टावर। एक बॉल है जिसका मैस गिवन है और उसको एक 12 मीटर हाई टावर से नीचे गिराया गया है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड। बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब उसने ग्राउंड को हिट किया। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड, और कितनी वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगी वो भी हमने बताना है। एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देना है। तो स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट करते हैं। डाटा में हमें कहा गया है 5 kg स्टील बॉल, यानी कि बॉल का मैस गिवन है। मैस को m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू 5 kg। ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 12 मीटर हाई बिल्डिंग। 12 मीटर हाई बिल्डिंग, h हाइट हमें गिवन है और कितनी है 12 मीटर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड विद व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड, वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास मैस और हाइट गिवन है। mgh जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, तो इसको हाइट से गिराया गया है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, तो उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि के इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस आएगा वो mgh के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देंगे। m हमारे पास 5 है, g की वैल्यू 9.8 होती है और h हमारे पास 12 है। मल्टीप्लाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 588 जॉल। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर के। इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, v स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और m डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड होगा।
वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2ke डिवाइडेड बाय एम के। वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 588 है जो भी कैलकुलेट की, डिवाइडेड बाय एम हमें 5 गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल आ जाता है 1176 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू 235.2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वी हमारे पास आ जाएगा 15.3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। एक 2 kg रॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग है लेट्स सपोज, और उसकी जो हाइट है वो हमारे पास 20 मीटर है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द रॉक हैज फॉलन 15 मीटर। उस 20 मीटर की हाइट से एक रॉक को गिराया गया है जिसका मास 2 kg है, और जब वो 15 मीटर की हाइट कवर कर लेता है, यानी कि वो क्या कहा गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द रॉक हैज फॉलन 15 मीटर। जब रॉक 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाए तो उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यानी कि रॉक को 20 मीटर की हाइट से गिराया गया और वो जब इस पोजीशन पे पहुंचता है तो उस केस में उसका काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। डायग्राम मैंने इस वजह से बनाई कि यहाँ से आपको मैं ये बता दूं कि इनिशियल हाइट 20 मीटर थी, जब 15 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ तो 20 माइनस 15 बाकी रह गया 5। फाइनल हाइट कितनी हो गई 5। इस पॉइंट पे हमने काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम पहले डाटा नोट कर लेते हैं। रॉक का मास गिवन है m इक्वल टू 2 kg, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h 20 मीटर है इनिशियल हाइट, ठीक है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है व्हेन द रॉक हैज फॉलन 15 मीटर, यानी कि डिस्टेंस जितना रॉक ने कवर किया वो 15 मीटर कवर किया है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है। पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है mgh के। अब यहाँ पे कौन सी हाइट यूज करेंगे, जिस हाइट तक वो ऑब्जेक्ट फॉल कर गया, यानी कि रॉक फॉल कर गई, उस हाइट पे ही हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना। तो mghf यूज करेंगे। m हमारे पास gHf किसकी इक्वल होगा, hi माइनस डी के, क्योंकि hf की वैल्यू डायरेक्ट आपको नहीं गिवन। या तो आप ये डायग्राम साथ बना लेना तो फिर ये आपको hi माइनस डी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट hf की वैल्यू लिख देंगे। और अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो hf किसकी इक्वल है, इनिशियल हाइट माइनस जितना डिस्टेंस रॉक ने कवर किया, hi माइनस डी के। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। gpe इक्वल आ जाता है, m हमारे पास 2 गिवन है, g की वैल्यू 9.8 होती है, इनिशियल हाइट 20 है, माइनस d हमारे पास 15 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो gpe इक्वल आ जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ जाती है 9.98 जूल के। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि उसको हाइट से गिराया गया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, यानी कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी से मुराद क्या है कि इस हाइट पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस इस साइड पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mghi माइनस mghf, mg कॉमन आ जाएगा, mghi माइनस hf हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। m की वैल्यू मैथ्स हमें 2 गिवन है, g की वैल्यू 9.8 होती है, hi इनिशियल हाइट 20 है, माइनस फाइनल हाइट 5 है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी 294 जूल के। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, a rocket with a mass of 800 gram is launched vertically upward with an initial speed of 30 मीटर पर सेकेंड। एक रॉकेट है जिसका मास 800 ग्राम है और उसको वर्टिकली अपवर्ड लॉन्च किया गया है, उसकी इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। Assuming no air resistance, calculate the maximum height the rocket would reach। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है जिस हाइट तक वो रॉकेट मूव करेगा। और बी पार्ट में इफ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन की वजह से रॉकेट सिर्फ 25 मीटर तक अगर राइज करे तो वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस कितना होगा।
तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में सबसे पहले क्या है, रॉकेट विद मैस ऑफ 800 ग्राम, मैस गिवन है 800 ग्राम। मैस का यूनिट ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। 800 डिवाइडेड बाय 1000 0.8 kg आ जाएगा। लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड की। अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट द रॉकेट वुड रीच। एयर रेजिस्टेंस अगर 0 हो तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास ए पार्ट है। बी पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, इफ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन रॉकेट ओनली राइजेस टू 25 मीटर। अगर रॉकेट सिर्फ 25 मीटर तक राइज करे, यानी कि हाइट दे दी गई है, तो हमने वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज मैस और वेलोसिटी गिवन है और हाइट कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, उसको इनिशियली लॉन्च किया गया है, नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड की गई, काइनेटिक एनर्जी जूं जूं कम होती जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि mgh इक्वल होगा 1/2 mv स्क्वायर के। इसमें हम gh इक्वल कर देंगे 1/2 m से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 v स्क्वायर हो जाएगा। तो h इक्वल आ जाता है, ये g इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, v स्क्वायर ओवर 2g हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, v हमारे पास 30 गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 होती है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट आ जाएगी 45.9 मीटर, यानी कि वो रॉकेट 45.9 मीटर तक मूव करेगा। मैक्सिमम हाइट जितनी वो गेन करेगा वो 45.9 मीटर है। इसके बाद बी पार्ट है जिसमें हाइट गिवन है और वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो इस सूरत में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये दोनों चीजें मिलकर किसके इक्वल होंगी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के। यानी कि जो जो जितना इनमें लॉस आता जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ई के प्लस वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू ई पी, यानी कि वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है तो डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा ई पी माइनस ई के। वर्क डन डब्ल्यू इक्वल होगा ई पी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh माइनस ई के का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि वर्क डन इक्वल आ जाएगा mgh, m हमारे पास 0.8 गिवन है, g की वैल्यू 9.8 होती है, h हमारे पास 25 है। बी पार्ट के लिए जो h है वो यूज करना है, माइनस 1/2 m, मैस 0.8 है और वेलोसिटी हमें गिवन है 30। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 196 आ जाता है, माइनस इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 360 आ जाता है। इसको माइनस करेंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा माइनस 164 जूल के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है, a 2 HP electric motor gives energy to a system that lifts a load of 100 kg to height of 10 meter in 1.5 सेकेंड। कि 2 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर है, पावर हमें गिवन है इलेक्ट्रिक मोटर की। साथ साथ हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में पावर गिवन है P 2 हॉर्स पावर, एनर्जी टू ए सिस्टम दैट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 100 kg। पहली चीज, जो हॉर्स पावर में आपको पावर गिवन है, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, तो हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट करेंगे। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, 746 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पावर आ जाएगी 1492 वाट। दैट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 100 kg। इलेक्ट्रिक मोटर जो लोड उठा रही है वो हमें मैस गिवन है m इक्वल टू 100 kg, और जितनी हाइट तक ये लोड उठाया गया है वो 10 मीटर है, यानी कि h इक्वल टू 10 मीटर गिवन है इन 1.5 सेकेंड। जितने टाइम में वो लोड उठाया गया वो टाइम है 1.5 सेकेंड का। कैलकुलेट इनपुट वर्क डन बाय मोटर ऑन सिस्टम। इनपुट हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि इनपुट की सूरत में जो वर्क डन आएगा वो। और बी पार्ट में आउटपुट लोड लिफ्टेड बाय द सिस्टम। बी पार्ट में हमने वो वर्क डन फाइंड करना है जो कि एज ए आउटपुट हमारे पास आ रहा है, और सी पार्ट में एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इनपुट फाइंड करने के लिए जो इनपुट की सूरत में वर्क डन होगा वो इक्वल होगा किसके, पावर का फार्मूला हम फाइंड करेंगे। पावर इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम के। तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी में W हमने कैलकुलेट करना है, T उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, W इक्वल टू पी टी।
वैल्यूज पुट कर देंगे, पावर 1492 है और टाइम की वैल्यू हमें गिवन है 1.5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वर्क डन आ जाएगा इनपुट की सूरत में वो 2238 जॉल है। यानी कि ये जो वर्क डन है ए पार्ट में ये हमारे पास इनपुट है। उसके बाद बी पार्ट में हम जो आउटपुट फाइंड करेंगे वर्क डन वो किस सूरत में होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में वर्क डन होगा। जो आउटपुट उसने लोड को लिफ्ट करना है ना, उठाना है, तो किसी हाइट तक लेकर जाएगा। जब हाइट तक लेकर जाएगा तो जो वर्क डन होगा वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी कि वर्क डन इक्वल टू PE इक्वल टू mgh। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। मैथ्स हमारे पास 100 गिवन है, g की वैल्यू 9.8 होती है और h की वैल्यू 10 गिवन है। इस सूरत में वर्क डन इक्वल आ जाता है 9800 जॉल के। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9800 जॉल। तीसरी चीज हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास होता है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए फार्मूला अप्लाई किया। आउटपुट हमारे पास 9800 है और इनपुट 2238 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। जब इसको हम डिवाइड करते हैं 4.38 इंटू 100% आ जाता है, यानी कि एफिशिएंसी आ जाएगी 438%। एफिशिएंसी इतनी नहीं हो सकती, 438% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई वैल्यूज आपको गलत गिवन है जिसकी वजह से 438% एफिशिएंसी आई है, वरना एफिशिएंसी किसी भी प्रैक्टिकल इंजन की हमेशा 100% से कम होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है, व्हाट हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड टू पंप अप 2500 kg ऑफ वाटर टू 100 मीटर हाइट इन 5 मिनट्स। हॉर्स पावर कैलकुलेट करनी है डाटा में। टू पंप अप 2500 kg ऑफ वाटर, मैस गिवन है, जितने मैस को ऊपर की तरफ मूव करवाना है और कितनी हाइट तक मूव करवाना है 100 मीटर तक, h इक्वल टू 100 मीटर इन 5 मिनट्स। टाइम गिवन है 5 मिनट, 5 मिनट इक्वल होगा 300 सेकेंड के। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे जो वर्क डन है वो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, P इक्वल टू mgh/T आ जाएगा। यानी कि P इक्वल आ जाएगा, मैथ हमें गिवन है 2500 इंटू जी की वैल्यू 9.8 होती है, h हमारे पास 100 है, डिवाइडेड बाय टाइम 300। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8166.67 वाट आ जाता है। ये हमारे पास पावर आ गई। यानी कि हम इसको अगर हॉर्स पावर में कन्वर्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आंसर हॉर्स पावर में चाहिए, तो इसको 746 से हम डिवाइड कर देंगे। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, तो 1 वाट को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए 746 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास पावर आ जाएगी 10.95 हॉर्स पावर। तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।